पिछले साल हमने पढ़ा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट करते हैं। इस अडैप्टेशन के प्रोसेस में एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यही डाइवर्सिटी है जिसे हम बायोडिवर्सिटी कहते हैं। बायोडिवर्सिटी कितनी है? 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 87 मिलियन स्पीशीज अर्थ पर हैं, लैंड और वाटर दोनों मिलाके। इतने ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना मुश्किल हो जाता अगर हमने उनको ग्रुप्स में डिवाइड न किया होता। इसीलिए साइंटिस्ट्स ने उनको उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में बांटा। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए थोड़ा पास्ट में जाकर देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे डेवलप हुआ। लिनियस ने 1735 में दो किंगडम्स दिए, वेजिटेबिलिया और एनिमालिया। लिन्नेस ने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, वेजिटेबिलिया और एनिमालिया। वेजिटेबिलिया यह ग्रुप उन ऑर्गेनिजम्स का था जो मूव नहीं करते थे, जैसे प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, एल्गी, फ्लावर्स। यह मोस्टली फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी जगह से मूव नहीं करते। फिर आता है एनिमालिया। यह ग्रुप उन ऑर्गेनिजम्स का था जो मूव करते हैं, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिश। यह खुद से मूवमेंट कर सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, यानी उन्हें खाते हैं। लिन्नेस ने सिर्फ दो किंगडम्स दिए थे, प्लांटे और एनिमालिया। लेकिन जैसे जैसे माइक्रोस्कोप और साइंस एडवांस्ड हुआ, साइंटिस्ट्स ने ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे जो न पूरे प्लांट थे, न ही पूरे एनिमल। तब 1866 में जर्मन साइंटिस्ट हेकल ने इंट्रोड्यूस किया प्रोटिस्टा, एक नया थर्ड किंगडम। यह ग्रुप उन सिंपल ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया गया जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और जो न क्लियरली प्लांट हैं न एनिमल, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स। कुछ प्रोटिस्ट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ दूसरे फूड खाते हैं और कुछ दोनों कर लेते हैं। 1925 में फ्रेंच साइंटिस्ट एडवर्ड चट्टन ने ऑर्गेनिजम्स को उनकी सेल स्ट्रक्चर के बेस पर डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यह वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए सेल के अंदर फ्रीली फ्लोट करता है। यह सिंपल और प्रिमिटिव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, आर्किया। सेकंड, यूकैरियोट्स। इनके सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। यह ऑर्गेनिजम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। चट्टन ने कहा ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का बेस्ट बेस उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। 1956 में अमेरिकन साइंटिस्ट हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने इस सिस्टम को और रिफाइन किया। उन्होंने प्रोपोज किया फोर किंगडम सिस्टम। कोपलैंड के फोर किंगडम्स, फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटे, फोर्थ एनिमालिया। मोनेरा यह नए किंगडम में उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले यह ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा या प्लांटे में डाले जा रहे थे, लेकिन कोपलैंड ने इनको एक सेपरेट किंगडम दिया, मोनेरा। प्रोटिस्टा यह ग्रुप उन यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स के लिए था जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन यह प्लांट या एनिमल जैसा क्लियरली नहीं होते, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। प्लांटे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और मूव नहीं करते, जैसे ट्रीज, ग्रास, एल्गी, मॉस। एनिमालिया
मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो एक्टिवली मूव करते हैं और ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे ह्यूमंस, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स। कोपलैंड ने कहा प्रोकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखना गलत है, उनके लिए अलग किंगडम होना चाहिए, मोनेरा। और आखिर में रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स से बनी होती है। सेल्स 2 तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जिन सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। विटेकर ने 1969 में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसी बेसिस पे क्लासिफाई किया। जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं था उनको प्रोकैरियोटिक नाम दिया, और जिनके सेल्स में न्यूक्लियस था उनको यूकैरियोटिक कहा। फिर उन्होंने देखा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब यूनिसेल्यूलर होते हैं, यानी सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। तो उन्होंने इन्हें एक अलग किंगडम में रखा, जिसका नाम दिया किंगडम मोनेरा। उसके बाद उन्होंने देखा कि जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में न्यूक्लियस होता है वो भी 2 तरह के होते हैं, कुछ यूनिसेल्यूलर और कुछ मल्टीसेल्यूलर। जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है उन्हें उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा, जैसे अमीबा। और जिन ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं उनमें भी फर्दर डिवीजन किया गया उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पर, और बनाए गए 3 अलग किंगडम्स, फंजाई, प्लांटे और एनिमालिया। फंजाई जो डेड चीजों को तोड़कर न्यूट्रिशन लेते हैं, प्लांटे जो खुद से अपना खाना बनाते हैं वाया फोटोसिंथेसिस, एनिमालिया जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर सरवाइव करते हैं। इस तरह विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमालिया। मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन। मेरिट्स: ये सिस्टम सिंपल और साइंटिफिक है। ऑर्गेनिजम्स को सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और एवोल्यूशन के बेस पर डिवाइड किया गया है। इसमें हर जीव की यूनिक क्वालिटीज का ध्यान रखा गया है। डिमेरिट्स: वायरस को किसी भी किंगडम में प्रॉपरली प्लेस नहीं किया गया है। मोनेरा किंगडम में बहुत अलग अलग प्रकार के जीव एक हाई ग्रुप में रख दिए गए हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन। माइक्रोऑर्गेनिजम्स 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर, जैसे लैक्टोबैसिलस। प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। फंजाई यूकैरियोटिक, मोस्टली मल्टीसेल्यूलर, जैसे यीस्ट, पेनिसिलियम। एल्गी मोस्टली एक्वाटिक, फोटोसिंथेटिक, जैसे क्लोरेला। वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के, जैसे HIV। वायरस एक स्पेशल केस हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। वायरस सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। DNA या RNA से बने होते हैं और होस्ट सेल को डैमेज करते हैं। काफी डिजीजेज इनकी वजह से होती हैं, जैसे फ्लू, कोल्ड, कोरोना वायरस। बस 2 किंगडम्स से शुरू हुआ सफर, आज साइंस ने हमें 5 किंगडम्स तक पहुंचा दिया। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया वैसे वैसे लाइफ को समझने का तरीका भी इवॉल्व होता गया। हो सकता है आगे जाके और भी किंगडम्स हमें मिलें, क्योंकि साइंस की जर्नी कभी रुकती नहीं। उम्मीद है आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा।